श्रीमती मोनिशा बजाज, वाइफ ऑफ ब्रिगेडियर पवन बजाज, और बाकी आए हुए उपस्थित अतिथिगण, मीडिया के मित्रगण एवं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले, और आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस इवेंट के बारे में कुछ हम सबको हमारा सबका ज्ञान वर्धित करें और नरेशन को बताएं। चलेश। पिताजी कैसे हो? गार्ड आ रहा है, गार्ड
की दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए तथा इस पर निसार वीरों को स्मरण करते हुए माननीय डॉक्टर अतुल फुलझेले आईपीएस, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय पंजाब, यहाँ पधारे हुए शहीदों के परिवारजन, अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रगण एवं उपस्थित संभ्रांत व्यक्तियों का मैं शैलेश प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट 182वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राजा मोहत्तम दिवस सीमा सुरक्षा बल के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। यह दिवस उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा व देश प्रेम का अनूठा परिचय देते हुए दिनांक 7 से 11 दिसंबर सन 1971 तक सीमा चौकी राजा मोहत्तम की भीषण लड़ाई में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर संपूर्ण राष्ट्र को कृतार्थ किया है। कुछ सामरिक कारणों से सेना के आदेशानुसार दिनांक 3 दिसंबर सन 1971 को सीमा चौकी राजा मोहत्तम को खाली कर दिया गया था, जिसे दिनांक 5 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिगेड कमांडर 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 31वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट को दिनांक 7 दिसंबर 1971 की सुबह की पहली किरण तक सीमा चौकी राजा मोहत्तम पर पुनः कब्जा करने का कार्य सौंपा। इस चुनौती को अंजाम देने के लिए कमांडेंट महोदय ने अपने बहादुर एवं तेज तर्रार अधिकारी श्री R.K. वाधवा, सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत को चुना तथा उन्हें बटालियन हेडक्वार्टर से 2 प्लाटूनों की नफरी दी गई। श्री R.K. वाधवा, सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत ने बिना समय बर्बाद किए हुए दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी हासिल की और अपने जवानों को संबोधित करने के बाद उन्होंने धुआंधार गोलीबारी के बीच राजा मोहत्तम सीमा चौकी की ओर अपनी पार्टी के साथ कूच किया। विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में दुश्मन की गोलीबारी की परवाह न करते हुए अपने फौलादी इरादों के साथ दिनांक 7 दिसंबर सन 1971 को रात 3:30 बजे श्री R.K. वाधवा एवं उनके सभी साथी दुश्मन के ऊपर भीषण तरीके से टूट पड़े। दुश्मन फौज 9 बलूच रेजिमेंट की क्षमता 1 कंपनी से कहीं अधिक थी, जबकि श्री R.K. वाधवा, सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत अपनी सिर्फ 2 प्लाटूनों के साथ दुश्मन से टक्कर लेते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहे। उसमें से एक प्लाटून की कमान उप निरीक्षक इकबाल सिंह ने संभाली हुई थी। एक समय हमला असफल सा होता प्रतीत हो रहा था, परंतु बहादुर जवानों का मनोबल इतना ऊंचा था कि वह अपने कमांडर के साथ चतुराई पूर्वक दुश्मन की ओर लगातार बढ़ रहे थे। उन बहादुर रणवीरों में से कुछ दुश्मन की गोलियों से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों एवं कटीले तारों की रुकावटों को एक के बाद एक पार करके दुश्मन की ओर लगातार बढ़ते चले गए। हालांकि दुश्मन की मशीन गनों की भीषण गोलीबारी से कई जवान घायल हो चुके थे। अपने घायल जवानों की स्थिति देखकर बहादुर अधिकारी श्री R.K. वाधवा, सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत उठे और वह रेंगते हुए दुश्मन के BMG बंकर की ओर लपके और एक ग्रेनेड बंकर में फेंककर उसको ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार दुश्मन की कमर तोड़ दी।
श्री वाधवा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन की बड़ी सेना को परास्त कर दुश्मन को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया और सीमा चौकी राजा मोहत्तम पर पुनः कब्जा कर एक अमर इतिहास रच डाला। इस युद्ध में दिनांक 7 दिसंबर 1971 को आरक्षक राम सिंह और आरक्षक सुखा सिंह एवं 8 दिसंबर सन 1971 को आरक्षक ओम प्रकाश ने अपने जीवन की अंतिम सांसों तक लड़ते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया, जबकि एक मुख्य आरक्षक, एक नायक व 4 आरक्षक बुरी तरह घायल हो गए। श्री आर के वाधवा सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। दुश्मन के दोबारा आक्रमण की सूचना 35वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड से मिलते ही वे चौकन्ने हो गए और दुश्मन की 3 प्रत्युत्तर हमलों यानी काउंटर अटैक को उन्होंने अपने बहादुर साथियों के साथ मिलकर हर बार असफल किया। सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों के शौर्य और उत्साह से दुश्मन घबरा उठा और दिनांक 10 दिसंबर सन 1971 की रात से चौकी पर पुनः मशीन गनों व तोपों से भारी गोलीबारी करने लगा। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में श्री वाधवा ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए बंकरों में जा जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। निरीक्षक भगवत सिंह व उप निरीक्षक इकबाल सिंह जैसे समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ जूनियर कमांडर उनके साथ थे, जो मातृभूमि की रक्षा में पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से अपने कमांडर व जवानों के साथ अंतिम गोली अंतिम सांस तक डटे रहे। दिनांक 11 दिसंबर सन 1971 को दुश्मन द्वारा की जा रही अचूक गोलीबारी से श्री आर के वाधवा सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत और निरीक्षक भगवत सिंह बुरी तरह से जख्मी होकर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हो गए, जबकि उप निरीक्षक इकबाल सिंह ने घातक रूप से घायल अवस्था में सेना अस्पताल फरीदकोट में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। इस प्रकार वीर सीमा प्रहरियों ने अपनी बेमिसाल कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस, बहादुराना जौहर और रण कौशल का अद्वितीय परिचय देते हुए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ते हुए एक अमर इतिहास की रचना की। भविष्य में जब भी राजा मोहत्तम सीमा चौकी का उल्लेख होगा, इन वीर योद्धाओं का नाम हमेशा सम्मान के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। भारत सरकार द्वारा श्री आर के वाधवा सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत की सर्वोच्च कुर्बानी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र और उप निरीक्षक इकबाल सिंह व आरक्षक राम सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। राजा मोहत्तम की कठिन लड़ाई में श्री आर के वाधवा सहायक कमांडेंट महावीर चक्र मरणोपरांत के अतिरिक्त देश पर महान कुर्बानी देने वाले अन्य बहादुरों के नाम इस प्रकार हैं: निरीक्षक भगवत सिंह, उप निरीक्षक इकबाल सिंह सेना मेडल, आरक्षक राम सिंह सेना मेडल, आरक्षक सुखा सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक राम प्रकाश, कुक सादुल सिंह, कुक तहल सिंह। श्रीमान, ये वीर सीमा प्रहरी आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, परंतु इनकी बहादुरी और बलिदान की गाथा हमारे दिलो दिमाग पर सदैव कायम रहेगी। ऐसा के वीर सपूतों को कोटि कोटि प्रणाम। अब आपके सामने इसी युद्ध की गौरवमय बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपना अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा व देश प्रेम का परिचय देते हुए दिनांक 7 से 11 दिसंबर सन 1971 में को सीमा चौकी राजा मोहत्तम की भीषण लड़ाई में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया। इस लड़ाई में हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन, जो कि संख्या में कहीं ज्यादा थे, को धूल चटा दी और पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में यह साबित कर दिया कि सीमा सुरक्षा बल दुश्मन को नियमित आर्मी का भी मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकता है। श्री आर के वाधवा सहायक कमांडेंट महावीर चक्र
मरणोपरांत और उनके बहादुर साथियों ने अपना बलिदान देकर सीमा सुरक्षा बल को एक ऐसी उपलब्धि दी जिस पर आज तक हम सभी गर्व करते हैं। इन अमर शहीदों की साहस कथा सुनकर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन हालात में भी हिम्मत और बहादुरी के भरोसे नामुमकिन काम को भी अंजाम दिया जा सकता है। इस लड़ाई में श्री आर के वाधवा महावीर चक्र ने अपने 8 साथियों के साथ शहादत दी, जिसमें एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, 4 आरक्षक और 2 कुक शामिल थे। उसमें साहस, वीरता व देश सुरक्षा के प्रति कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने श्री आर के वाधवा को मरणोपरांत महावीर चक्र और उपनिरीक्षक इकबाल सिंह और आरक्षक राम सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया। राजा मोहतब की लड़ाई में श्री आर के वाधवा के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के हर रैंक के कार्मिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अपने आखिरी पत्र में श्री आर के वाधवा ने लिखा था, I got a chance to lead a gallant action against Pakistan and I won the battle. You will hear from the people later. उनका यह आखिरी वाक्य You will hear from the people later एक भविष्यवाणी बन गया और आज तक हम श्री आर के वाधवा, सहायक कमांडेंट महावीर चक्र और उनके अन्य साथियों निरीक्षक भगवत सिंह, उपनिरीक्षक इकबाल सिंह सेना मेडल, आरक्षक राम सिंह सेना मेडल, आरक्षक सुखा सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक राम प्रकाश, कुक शादुल सिंह एवं कुक ताहिक सिंह की बहादुरी के किस्से सुनते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे। ये वीर जवान हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनकी यादें हम सबके दिलो दिमाग में आज भी ताजा है, जो कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा बनी है। आज के इस कार्यक्रम के दौरान श्री रघुवीर सिंह जी ने जो उन्होंने जब ये राजा मोहतब का युद्ध हुआ था तो ये इसी बीओपी में मौजूद थे और बाकी शहीदों के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान से लड़ाई की थी। उन्होंने जो आंखों देखी सुनाई है उससे हमें हमारे सारे बीएसएफ परिवार, बीएसएफ के सारी जवानों को प्रेरणा मिलती है। मैं आज इस कार्यक्रम में ये लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म स्कीम है, जिसके तहत ये राजा मोहतम गांव, राजा राय गांव और राजा मोहतम एरिया को हम विकसित करना चाहते हैं। और मैं एमएलए साहिबान यहाँ मौजूद है, उनको भी ये आग्रह करूँगा कि ये भी पंजाब सरकार से विनती करें ताकि हम इस पूरे परिसर को, इस पूरे बॉर्डर विलेजेस को इकट्ठा करके हम लोग एक अच्छा वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म स्पॉट यहाँ हम डेवलप करें ताकि लोग आए और यहाँ आर के वाधवा, असिस्टेंट कमांडेंट महावीर चक्र को और इनके साथी बाकी सभी शहीदों को भारत के विविध प्रांत से लोग आए और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें ताकि हमारे देश का जो है हमारी जो बीएसएफ की गाथा जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो। अंत में मैं सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारियों और जवानों की तरफ से इन बहादुरों को श्रद्धांजलि देता हूं और शत प्रणाम व नमन करता हूं। जय हिंद। आधा घंटा फैर करने के बाद उन्होंने हमें आदेश देकर आप वो फरूवाल गांव में दुश्मन पर वहां से ही लड़ते लड़ते लाल सिंह वाले चुके तक आए। लाल सिंह वाले चुके तो उन्होंने उनके जो थे वो पोस्ट के अंदर था, उनकी जो एमएमजी थी उन्होंने बहुत नुकसान किया। हमारे 14 जवान पोस्ट के बार बार जख्मी हो गए और इस पोस्टदार साहब जो थे और वो ट्रेंच लेकर टार्च और मोर्चों में वो देख रहे थे और हमारे जवान जो पाकिस्तान के साथ बेंट फाइट हाथ अटैक में जो असला छोड़ के गए उसमें उनकी 3 BMMG
और उनकी 7 एल को तय किया। तो सुबह 8 बजे हमारे इस पोस्ट में आ गए, अपने आर्मी के पोस्ट में। जब पहले अपना पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिली, इस गांव का खुशिया था, वो दूध लेकर आया था 4 तारीख को। वो जब गेट के पास आया, उसने देखा कि हमारे बंदे पीछे दूर आके भागा और जाके बताया कि पोस्ट में हमारे बंदे नहीं है। फिर पता चला कि ये पोस्ट में पाकिस्तान के आ चुके हैं, और उसके बाद ही ये सारी कार्रवाई हुई। और इस कार्रवाई में आर्मी के अफसर साहबान 15 के बाद आए, इधर बीएसएफ थी पूरी। हमारी यूनिट उस टाइम दोना तिरुमल से लेकर नौब्राम तक तकरीबन 25 किलोमीटर बॉर्डर पर ये देखभाल करती थी और इतनी कमांड कर। आग्रह करूंगा जो हमारे इस लड़ाई में उपस्थित के परिवारजन। देखिए 1971 की जो पाकिस्तान के साथ बैटल हुआ था, बैटल ऑफ राजा मोहतम, उसमें इंडियन आर्मी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कंधे से कंधा मिला के ये युद्ध में सहभागी हुए थे। और हम पूरे हौसले से ये युद्ध लड़ा गया था। और इस बीओपी में जहां हम खड़े हैं, राजा मोहतम, ये बीओपी जो है ये पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी। फिर 1971 बैटल ऑफ राजा मोहतम में यहाँ तब श्री आर के वाधवा असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ तैनात थे। वो अपने पूरे जवानों के साथ बहुत ही बेसिक वेपनरी के साथ ये भारी मात्रा में जो पाकिस्तान की फौज से उन्होंने लड़ाई शुरू की और ये रिकैप्चर की। उस दौरान ये 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये लड़ाई में हमने रिकैप्चर की श्री आर के वाधवा असिस्टेंट कमांडेंट की लीडरशिप में। अनफॉर्चुनेटली 11 दिसंबर को जब पाकिस्तान फौज के द्वारा जब शेलिंग हुई थी, उस शेलिंग में श्री आर के वाधवा शहीद हो गए और आर के वाधवा असिस्टेंट कमांडेंट को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही और अन्य 8 जो बीएसएफ के कर्मी हैं वो यहाँ शहीद हुए थे। इंस्पेक्टर भगवत सिंह, ऐसा सब इंस्पेक्टर इकबाल सिंह सेना मेडल, कांस्टेबल सुक्खा सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल राम प्रकाश, कांस्टेबल राम सिंह सेना मेडल, कुक तहल सिंह और कुक शादुल सिंह, ये शहीद हुए। हम हर साल
11 दिसंबर को राजा मोहतम डे वो करते हैं, उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, बीएसएफ की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने इनके जो हमारे शहीद है इनके परिवारजनों को बुला के सम्मानित करते हैं। और ये जो बॉर्डर विलेजेस है उनको ये जो साहस और बलिदान का बीएसएफ का जो सिलसिला है उसके बारे में अवगत कराते हैं। ये एक वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म का एक पॉलिसी है। उसके तहत हमें कुछ जो बॉर्डर में जहाँ जहाँ हम टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, जहाँ टूरिज्म पोटेंशियल है, ऐसे विलेजेस को और ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करना है। तो क्योंकि ये जगह बहुत पावन भूमि है जहाँ बीएसएफ ने शौर्य के साथ लड़ा है, हमारे काफ़ी जवान यहाँ शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ हम इसको वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म में डेवलप करें और एक अच्छा शहीद स्मारक बनाएं, अच्छा वार मेमोरियल बनाएं, ताकि भारत के और पंजाब के स्कूल्स ट्रिप आए और शहीदों को नमन करे और एक अच्छा पैट्रियटिक टूरिज्म यहाँ डेवलप हो।